सुनो, अपने ट्रेडिंग अकाउंट लास्ट से बताए थे। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको एक शॉर्ट रिकैप दे देते पहले। डेबिट साइड में हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं और क्रेडिट साइड में डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट एक्सपेंस मींस ओपनिंग स्टॉक, परचेज में परचेज माइनस कर देंगे, कैरेज इनवर्ड, जो गुड्स ब्रिंगिंग का एक्सपेंस है। किसका एक्सपेंस? गुड्स ब्रिंगिंग, गुड्स जो हम लेके आ रहे हैं उसका जो एक्सपेंस है वो सारा एक्सपेंस हम लोग 2 में दिखा देंगे। डायरेक्ट वेजेस, ठीक है, फैक्ट्री रेंट, वो सब जो खर्चा हम लोग यहाँ दिखा देंगे आपको। और बाई साइड में क्या आएगा? सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, वो बाई में आएगा। क्रेडिट से डेबिट माइनस करेंगे इफ पॉजिटिव फिगर मतलब ग्रॉस प्रॉफिट है, नेगेटिव फिगर तो ग्रॉस लॉस है। पॉजिटिव है तो 2 में आएगा, नेगेटिव है तो बाई में आएगा। पहला चीज क्लियर। नेक्स्ट अब हमारा पीएल अकाउंट है। पीएल अकाउंट में हम लोग क्या शो करते हैं? पहले सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, यहाँ 2 है तो यहाँ कहाँ आएगा? बाई, यहाँ बाई है तो 2। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ दिखा देंगे, इनडायरेक्ट इनकम यहाँ दिखा देंगे। अब जैसे कि आप लोग को हम होमवर्क दिए थे, हम लोग उसमें आ जाते हैं। कौन सा नंबर था होमवर्क? 11। पेज नंबर कोई बताएगा? 85। सब नंबर 11 तो सबका हो गया ना? ठीक है। ऑक्ट्रोई मीन्स दादा आप किसको मालूम ऑक्ट्रोई मतलब पहले बता। किसी को नहीं, गूगल को। किसको? चैट जीपीटी। अरे भाई एक जगह स्टेटस देखे थे, कल ही देखे शायद, ठीक है मानना पड़ेगा, गजब स्टेटस था। नहीं बेदी जी हमका नाम नहीं लिए, ठीक है। चैट जीपीटी को विश किया गया, बहुत मन खुश हुआ एकदम। 12 बजे उसको विश किया था। पूरा 12 बजे एकदम पक्का। चल मतलब सॉलिड था एकदम, हम बता रहे हैं। तुम लोग सब देखा था ना बाकी जन भी? जिसका नंबर सेव। हाँ जिसका सेव हो देख सकते। सुनो, तो हम लोग बात कर रहे थे, कुछ पूछा था कोई मेरे से। ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय मीन्स जो शिपमेंट होता है, शिपमेंट से जो गुड्स को हम लोग उतारते हैं ना, शिप से गुड्स उतारने का खर्चा जो होता है, समझ के बात को, अनलोडिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम शिपमेंट एट द पोर्ट, उसको बोलते हैं ऑक्ट्रॉय। क्या बोलते हैं उसको? ऑक्ट्रॉय माने गुड्स को उतारने का खर्चा, गुड्स को उतारने का खर्चा शिप से पोर्ट तक अपने पास, ठीक है, जिसे अपने गोडाउन में ला सके, उसको बोला गया ऑक्ट्रॉय। डायरेक्ट एक्सपेंस गुड्स से रिलेटेड का एक्सपेंस हो गया ना, लेके आने का सब डायरेक्ट हो गया। ठीक है, चलो 12 नंबर। वो इतना अच्छे से होता है। In the books of trading and profit loss account for the year ended, दिया जी ना ended, particulars, details, amount, particulars, details, amount, ठीक है। सब में आप लोग देखिए, सबसे पहले सेल्स दिया हुआ है, सेल्स हमारा डायरेक्ट इनकम में बाई में आ जाएगा,
बाई सेल्स, अमाउंट कितना है सेल्स का 5 लाख 5 लाख। आप उसी के नीचे देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है। आपको शायद याद है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मीनिंग बताया था आप लोग को, कौन सा चैप्टर बताया था ये भी बताएं? ट्रायल बैलेंस में क्या मीनिंग था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आप देखा जाए नहीं याद, अगर आपको याद नहीं आया तो सब लोग बताए थे, ठीक है, हमको याद नहीं है, ये अपने आप मन में एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, जिसको याद नहीं आ रहा है, बट आपको हम बताए थे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लिख लिए, ये हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फुल मीनिंग है। अब मेरा बात सुनिएगा ध्यान से, ओपनिंग स्टॉक यहीं लिखते हैं, परचेज भी यहाँ लिखते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस भी यहाँ लिखते हैं और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब वही हो गया ना, दिस माइनस दिस, तो इसलिए बाकी आइटम नहीं दिया उसमें, इसलिए बाकी आइटम समझ में आया? फिर से बोले एक बार, फिर से बोले, आप लोग नहीं समझे। देखिए हम लिख के समझा, ओपनिंग स्टॉक हम लोग यहाँ लिखते हैं, परचेज भी यहाँ लिखते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस भी यहाँ लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखते हैं ना। तो सुनिए, इन तीनों का एडिशन, उसको इससे सब्ट्रैक्शन, ये तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इससे बाकी आइटम नहीं दिया और तुमको डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। समझ आया बात को? अधिकतर में सबसे ये रीजन था आप लोग सब नहीं होने का, कि बिकॉज आप लोग ग्रॉस प्रॉफिट ही नहीं आया होगा। समझ में आया जो बात बोले? फिर से बोले एक बार, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक हम लोग कर लेते हैं, तो हम लोग क्या आता है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसी समय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना होगा ना। मैंने क्लोजिंग स्टॉक तो ऑलरेडी माइनस है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है। उधर हम लोग क्या लिखते किधर में? हैं? बाई में ना सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक आता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है मतलब ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक उससे डिडक्टेड है। हाँ, तो नॉर्मली खाली उधर लिखा है ना। हाँ, तो हम बनी लिखेंगे नहीं ना फिर, तब मैं तो ऑलरेडी माइनस हुआ हुआ है, तो इससे हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर टू कॉस्ट ऑफ, प्लीज कोई बात मत करो, आपस बोल रहे हैं, गुड्स सोल्ड। कुछ डाउट है हमसे पूछो। ये ट्रेडिंग बनाया तो पीएल बेटा पहले क्या नाम है? पीएल भी है पहले क्या नाम हम पूछे? ठीक है। तो पहले ट्रेडिंग है ना, मजाक नहीं, जो आपका फर्स्ट नाम होगा वही रहेगा हमेशा, नियम है ये आपका। ट्रेडिंग है, पहले ट्रेडिंग है फिर पीएल अकाउंट है। कितना है सर? 3,50,000। तो आपके 5 लाख क्रेडिट साइड में है, 5 लाख से माइनस कर दें तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, आंसर शायद 1,50,000 होगा शायद। ये हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट कर लिए। आप चाहो तो सेपरेट भी बना सकते थे और चाहो तो कंबाइंड भी बना सकते थे, मार्क्स दोनों के लिए इक्वल रहेगा। आप दोनों कंबाइंड बनाओ या सेपरेट बनाओ, ठीक है? कुछ बोले? यही तो 5 लाख 3.5 लाख माइनस के 1.5 लाख, ये तो बोले। और ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ बाई है, यहाँ 2 है, तो यहाँ क्या होगा? बाई। जीपी लिखते कंफ्यूज नहीं होगा ना, कंफ्यूजन आपको। 1,50,000। अब सुनो, अब बाकी हम लोग एक एक एक्सपेंसेस देखेंगे, ठीक है? आप लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों को एक्सपेंसेस में डाउट है। सैलरीज, सैलरी हम लोग किसको पेमेंट करते हैं? ऑफिस स्टाफ को, इसीलिए पीएल का एक्सपेंस है। अगर हम फैक्ट्री में लेबर को करते तो डायरेक्ट होता, ट्रेडिंग में आता, और उसको बोलते हैं वेजेस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? वेजेस और डायरेक्ट वेजेस, और उसको प्रोडक्टिव वेजेस भी बोल सकते हैं। टू सैलरी, कितना अमाउंट है सैलरी का? 22। नेक्स्ट सैलरी के बाद क्या है? कैरेज आउटपुट का मीनिंग याद है ना? गुड्स को भेजने का, डिलीवरिंग एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस है? तो इसमें वो पीएल में आएगा। तो कैरेज आउटवर्ड कितना है? 4,500। कोई को डाउट है? वो डाउट है क्या? 5 लाख में 3.5 लाख माइनस की 1.5 लाख है, इसे मैं आया ये तो फिर
तो मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो कुछ समय से लगा यहाँ से नहीं आ रहा फिल्म। ये वाला आप लास्ट क्लास आए थे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ लिखते हैं, इनडायरेक्ट समझते हैं ना, ऑफिस का खर्चा, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, वो सारा एक्सपेंस यहाँ आएगा। ऑफिस का खर्चा आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो क्या है, कौन सा होता है? प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ऑफिस स्टाफ, सैलरी। कोई तो सैलरी लिखे, तुमको डाउट है सैलरी में, क्या डाउट है? फिर कैरी आउट में डाउट है दादा, अलग भी कर सकते हो। ट्रेनिंग पे कंबाइन बोले तो आप अलग भी बना सकते हो, 2 फॉर्मूला बना लो, मेहनत आपको ज्यादा मिलेगा। कोई बीएम भी बन गया ना, इसलिए आप ट्रेनिंग एक हाँ, दोनों संग में बोला था इसे एकदम कंबाइन कर लिया, इसी तो बाइक कर दी ना। हाँ अरे और भी ऋषिकेश, ये जो टोटल के नीचे पीएल अकाउंट का काम कर रहा है, अगर आप लोग कंफ्यूजन लगे तो आप पीएल अकाउंट अलग से ही बना सकते हैं, ठीक है। मगर आप एग्जाम में नहीं, अगर एग्जाम में लिखना है तो आपको अलग बनाना पड़ेगा। फिर आप बोले हम लिख देंगे पीएल अकाउंट, यही तो बोले ना, तो लिख देंगे ना, अपनी लिख, अपने ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हैं ऊपर, वापस हम यहाँ नहीं लिखेंगे, समझ गया आपको? अपने कंबाइन अलग, अगर अपने को सेपरेट करना है तो पूरा सेपरेट कर दो, फिर ऊपर ही हम खाली ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे, नीचे प्रॉफिट लॉस अकाउंट फिर से लिखेंगे, या दोनों सेपरेट कर दो। उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, ये बता दे रहे हैं, वो आपकी इच्छा पर है, मेरा फर्ज आपको समझाना, समझा दिए। आप सुनो, समझ गया दानुका जी, बेदी आप समझ गए जी? अब आगे कहाँ थे हम लोग? कैरेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उनका बात करने का आवाज आ रहा पीछे। हम देख, हाँ मेरे पास सब कुछ है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना अमाउंट? 9000। नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंसेस कितना? 7500। फिर रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस कितना? फिर सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस 5000, 500 पक्का तो। फिर ऑडिट फीस, क्या हमारे, हम पीछे बता देंगे उसको। ऑडिट फीस कितना है? नेक्स्ट ऑडिट फीस के बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कितना? 3000। फिर लाइटिंग, लाइटिंग कितना है? 5800। लाइटिंग के बाद लॉस बाय थेफ्ट, छः 6000। फिर ना लाइन से चलो ना मैडम। इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव कितना है? 3500। फिर चैरिटी कितना है? चैरिटी 2005। चैरिटी के बाद इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 5000। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर
अभी क्या स्केल पेंसिल रबर शॉर्पनर क्या लिख मांगे? तो रहा है, कुछ भी तो नहीं तो बोला। फिर हम जो देखे गलत देखे हैं, कुछ भी नहीं शायद मेरी बोला। आंखें गलत नहीं देखती मैडम। मैंने कुछ किया नहीं सर। हाँ तो फिर जेन्युइनली लिख रही हूँ। जेन्युइनली पेन छू के आप छू बोल रहे हैं, हाँ, ध्यान रखिए बस, हम बोले पेन छू के बोल रहे हैं मैं explanation दूँ। आप। इंटरेस्ट लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कहाँ आएगा? डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा? डेबिट में। रिसीव नहीं किए क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन दादा आप रिसीव कैसे करेंगे? वो तो लोन गिवन हो तब रिसीव करेंगे ना, तो आपको उसमें इंटरेस्ट रिसीव रहेगा। क्या रहेगा इंटरेस्ट वो देखिए हम लोग ऑलरेडी बाय में लिख चुके हैं। ये तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या रहेगा? लोन का इंटरेस्ट आप पेड करोगे और रिसीव करोगे? नहीं, आप रिसीव करोगे। आप बोलोगे इंटरेस्ट भी जो देंगे वो भी लोन देंगे, उसका भी इंटरेस्ट हम रिसीव करेंगे, जो लोन लेंगे उसका भी हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। तो फिर कोई गाँव को लोन नहीं देगा, ठीक है ना? लॉस ऑन सेल ऑफ यहाँ पर आ जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ कितना अमाउंट 8,000 और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 5 में आ जाएगा। चेंज प्लस माइनस को चलाइएगा मशीन, हाँ सर हो गया, चला दिया सर। चला दिया। हाँ सर। कितना अमाउंट से? सर टोटल 1,50,000 नहीं ये कितना है पहले? 10,000। तुम नेट प्रॉफिट बता रहे हैं टोटल बता रहा है? टोटल बता दो। टोटल यहाँ पे नेट प्रॉफिट बता दे बाबू। 69,000 69,000 नेट प्रॉफिट। टोटल बता दे अब। 1,63,500 चलिए कॉपी कर लीजिए। सर देखिए लिख दिया। सुनो, लाइबिलिटीज और एसेट्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं? इसका हिंदी वर्ड पता क्या है? क्या बोले बोले कोई बोलना चाह रहा है? तुलन पत्र। छोड़, मतलब अपने उस उतना हिंदी से मतलब नहीं है, अपना मतलब है बैलेंस शीट से। किससे मतलब है? बैलेंस शीट ना। हम लोग यहाँ पर एसेट्स फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी, इन केस डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो माइनस कर देंगे। फर्नीचर, डेप्रिसिएशन दिया हुआ तो माइनस कर देंगे। सर वो डिटेल्स वाला कॉलम दे देने चलेगा? दादा फिर बिना आपको डिटेल्स फर्नीचर डेफिनेशन देगा तो आपको बनाना तो पड़ेगा ही। आप बिना डिटेल्स कॉलम का बनाएंगे, समझ गए आपको? क्योंकि ये वाला चीज़ का आपको भले ही आप ये नहीं कॉलम खींचेंगे भाई, तो इससे करने से आपका साफ सुथरा दिखिएगा। BR मतलब याद है ना? तो भूल गए? BR बिल से सेबल, भूल गए उड़ाओ। बिल्स, अभी तुम लोग चेहरा देख के हमको उजला चमन जैसा दिखाई हुआ। फिर एक्रूड इनकम, इनकम मिलना बाकी है, जो इनकम मिलना सब नहीं समझे? समझाएं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या समझ गए? प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस समझ गए? जो एक्सपेंस हम लोग पहले से दे चुके हैं वो प्रीपेड हो गया। समझ ले, फिर उसको बोले तो नहीं समझ, कुछ नहीं समझ, फिर समझ। इंसान समझ के महान बना, लिख के महान, और तुम लिख के महान बने। आओ, कैश, बैंक, डेप्टर्स, और भी कोई दूसरा एसेट्स हो हम लोग वो भी लिख सकते हैं। कोई दूसरा एसेट्स हो तो वो भी आ सकता है। लायबिलिटी में कैपिटल, एड नेट प्रॉफिट, लेस
ड्राइंग्स तो अभी बता दो, उसका पेट में दर्द करेगा नहीं तो। हाँ ठीक। स्टेटस रिजर्व फंड, रिजर्व फंड का दूसरा नाम जनरल रिजर्व भी है। बिजनेस से कुछ पैसा अलग करके रख दिए वो फ्यूचर नीड्स के लिए। जब भी बिजनेस को, हाँ तो बिजनेस की तो लायबिलिटी है ना। आप प्रॉफिट कमाए 10 लाख रुपया, 2 लाख अलग कर दिए तो 8 लाख रुपया आप वहाँ ऐड कर दोगे तो 2 लाख का अलग रिजर्व फंड बोल के दिखाओगे तो बिजनेस के तो 2 लाख लायबिलिटी रहेगा ना। कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? मेरे लिए एसेट्स है वो पर्सनल लेवल में, बट बिजनेस के लिए वो। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्री रिसीव इनकम, और बैंक ओवरड्राफ्ट। कोई बात कर रहा है पीछे में, सब कुछ आयुष ही कर, दोनों सब सीधा है। घर में तुम्हारे भूख लगता हो तुमको खाने का, तुमको तो आयुष को भूख लग रहा है। अब ये करने के बाद हम लोग अपने अपने देवी देवता का नाम लेंगे जिनको अपने मानते हैं, जिनको जो इंसान मानता है, ठीक है, जिनको भी जो मानता हो। ये दोनों साइड अपने आप टैली हो जाए। अगर ये अपने आप टैली हो गया तो आपका सम्स राइट है, नहीं हुआ तो अपना माथा अपना बेंच रहेगा, मारते रहेंगे जब तक खून ना आए। खून आते रुक जाना, बैलेंस के सस्पेंस नहीं। हाँ तो नाले मेरा घर परिवार नहीं है, मेरा घर वाला मेरे को पता नहीं है, शादी करे तब पता चलेगा कितना तकलीफ होता है। ए आओ सुनो, चालू करें दादा। सबसे पहले सिंडिकेटर्स दिख रहा है आप लोग को? सिंडिकेटर्स कहाँ आएगा? लायबिलिटी में। सुनो एकदम ध्यान से सुनो, 5 मिनट बैठ, हार्डली 3 मिनट से 2 मिनट कंप्लीट हो जाएगा, एकदम चुपचाप। हो गया 3 मिनट। केटर्स, हाँ दादा हम देख चुके हैं। केटर्स कितना अमाउंट है? 14। केटर्स के बाद बैंक लोन लायबिलिटी है। 2 मिनट समझ में आ जाएगा, 2 मिनट रुकिए, मैसेज तो बोले रखिए। बैंक लोन कितना है? 25। बैंक लोन के बाद कैपिटल। सबसे पहले टॉप पे कैपिटल जाता है, इसी जगह छोड़े थे। कैपिटल कितना है? 2,50,000। कैपिटल के बाद प्लांट कितना है? 40। प्लांट के बाद बिल्डिंग कितना? 1,52। बिल्डिंग के बाद ट्रेडमार्क। किसका दादा? ट्रेडमार्क पद्धति मालूम? बता रहे। ट्रेडमार्क का कितना अमाउंट है? 8,000। मैडम मेरा सम्स कर देते हैं, फिर हमसे पूछेगा तो हाँ हम फिर बता देंगे। एक दो जगह तो हड़बड़ी है बेकार में, बहुत ज्यादा बदुआ दे देगा हमको तो दिक्कत हो जाएगा। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कैपिटल से क्यों माइनस होता है? क्लियर है? तो ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस क्यों होता है? क्यों जब ये ड्राइंग्स करेंगे आपका कैपिटल डिक्रीज होगा, इसीलिए माइनस होता है। ड्राइंग्स का अमाउंट कितना है? 48। ड्राइंग्स के बाद कैश इन हैंड। कैश कितना मैडम? 81। कैश के बाद बैंक कितना? 4,000। बैंक के बाद सन्डे डेटर्स। डेटर्स कितना? बात नहीं, डेटर्स कितना है? 55। डेटर्स के बाद क्लोजिंग स्टॉक। बहुत बात कर, नैतिक तरह आवाज आ रहा है, दोनों नैतिक संग बैठा है तो देखने में आवाज आता है। क्लोजिंग स्टॉक 27,400। नेक्स्ट पेटेंट कितना? नेक्स्ट
गुडविल, एक सेकंड, ये सब एसेट से क्लियर है तो सबको मीनिंग बता दें। एक सेकंड हम ये लिख देते हैं, एक मैडम दो मैडम को निकलना थोड़ा ज्यादा हड़बड़ी है इसीलिए। गुडविल कितना 15 और टॉप में देखिए नेट प्रॉफिट दिया हुआ है सबसे टॉप में, वो नेट प्रॉफिट यहाँ ऐड हो जाएगा। कितना नेट प्रॉफिट 80। अब सुनिए ये प्लस माइनस से कोई निकाला है कितना माइनस, कोई नहीं निकाला प्लस माइनस करके। 2,82,500 और उसके बाद ये दोनों साइड देखो टैली हो गया ना सर। हाँ 3,21,500 कितना 3,21,500 3,21,500 दोनों साइड दो। आप सुनो कुछ पूछना चाह रहे थे ना आप लोग बोले, अब एक दो चीज निकल जाने दो जो लोग हड़बड़ी है।